नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर उतरे सैकड़ों किसान। साल 2013 में अधिग्रहण की गई जमीन का अब तक नहीं मिला मुआवजा। गौरेला पिंडा मरवाही जिले में शनिवार को भारी संख्या में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। भूमि अधिग्रहण के कई साल बीत जाने के बाद भी सैकड़ों किसानों को अब तक मुआवजा राशि नहीं मिली है। इसी से उनमें यहाँ पर नाराजगी है। जानकारी के मुताबिक धनपुर और लरकेनी गांव के किसानों की जमीनें पिंडरा से सीनी मुख्य मार्ग के चौड़ीकरण के लिए ली गई थी, लेकिन उन्हें आज तक मुआवजा राशि नहीं मिल सकी। पिंडरा से सिवनी जाने वाले मार्ग का निर्माण साल 2013 में कराया गया था। निर्माण से पहले किसानों की जमीन को मौखिक आश्वासन पर उनसे लिया गया और जल्द मुआवजा देने की बात कही गई, लेकिन सैकड़ों किसानों को आज तक मुआवजा राशि नहीं मिली है, जिसके लिए वे लगातार बिलासपुर और नया जिला बन चुके गौरेला पिंडा मरवाही के कलेक्टोरेट का चक्कर काट रहे हैं। G20 डिनर में राजस्थान छत्तीसगढ़ के सीएम नहीं जाएंगे। एयर रिस्ट्रिक्शन का हवाला दिया गृह मंत्रालय ने कहा, स्टेट यहां पर एयरक्राफ्ट पर रोक नहीं। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यहां पर G20 में आए मेहमानों के लिए पर डिनर होस्ट किया। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे को नहीं बुलाया गया। इसी बीच यहां पर कांग्रेस शासित राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने भी डिनर में शामिल होने से इनकार कर दिया है। एनआई के मुताबिक राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, गृह मंत्रालय उनके यहाँ पर हेलीकॉप्टर को उड़ान की अनुमति नहीं दी है, इसलिए यहाँ पर G20 की डिनर प्रोग्राम में शामिल नहीं होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने बताया कि G20 समिट को लेकर दिल्ली और साथ ही आसपास की हवाई यात्रा पर बंदिशों की वजह से वे नहीं आएंगे। एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का राजधानी में प्रदर्शन। राज्य सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने रायपुर के अंबेडकर चौक में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल एसआई भर्ती के अभ्यर्थियों को भाजपा प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने भी समर्थन दिया। एसआई भर्ती के अभ्यर्थियों ने इस दौरान मीडिया से चर्चा में कहा कि भर्ती परीक्षा रद्द करना चाहिए। कोर्ट ने भी परीक्षा में भ्रष्टाचार को स्वीकार किया। हमारे साथ अन्याय हुआ, जिसकी वजह से आज हम यहां खड़े हुए हैं। साथ ही अभ्यर्थियों ने बताया कि वर्ष 2018 से हम लगातार धरना दे रहे हैं। जबकि भर्ती हुई तो 10 दिन का समय दिया गया, प्री एग्जाम दिया गया, तब एग्जाम व्यापम ने दिया था। अभ्यर्थियों ने बताया कि रिजल्टों को लिफाफे में दिया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि यहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। तानी और तंज को इन 8 थर्ड जेंडरों ने बनाई ताकत। लिखी बदलाव की कहानी, अब संभालेंगे सुरक्षा। घर घर जाकर यहां पर बधाई के गीत गाने वालों को अब यहां पर बधाई मिल रही है। समाज जिन्हें यहां पर दूसरी नजरों से देखता आ रहा था, अब उन्हें सलाम कर रहा है। दरअसल यहां पर छत्तीसगढ़ में पहली बार राजधानी रायपुर के थानों में 8 थर्ड जेंडरों की पदस्थापना की गई। बाकायदा यहाँ पर आरक्षक की ट्रेनिंग लेकर थानों में तैनात इन यहाँ पर थर्ड जेंडरों ने अपनी धैर्य, मेहनत और सोच और साथ ही शिक्षा के दम पर यह मुकाम हासिल की है। उनका कहना है कि लोगों के तानों, उपहास और साथ ही उपेक्षा को ही उन्होंने अपनी ताकत बनाई और यह प्रमाणित कर यहाँ पर दिखा कि वे किसी से कम नहीं हैं। पदस्थापना के बाद इस बात को लेकर वे गौरवान्वित है कि अब शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनका कहना है कि कानून की रक्षा करने के साथ ही थर्ड जेंडरों के प्रति समाज का नजरिया बदलने की भी पूरी कोशिश करेंगे। सीएम बघेल ने किया मेडिकल कॉलेज के 700 बिस्तर क्षमता वाले नए चिकित्सालय भवन का भूमि पूजन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय महाविद्यालय में 700 बिस्तर क्षमता वाले नए यहां पर एकीकृत चिकित्सालय भवन का भूमि पूजन किया। चिकित्सा महाविद्यालय से संबंध यहां पर अस्पताल की 322 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक यहां पर सर्व सुविधा युक्त चिकित्सालय भवन का निर्माण शीघ्र प्रारंभ होगा। सीएम भूपेश बघेल ने मेडिकल कॉलेज में ऑडिटोरियम में महाविद्यालय के हीरक जयंती समारोह का भी शुभारंभ किया। साथ ही यहाँ पर ठीक 60 साल पहले यहाँ पर 9 सितंबर 1963 को रायपुर के शासकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी हुई थी। राज्यपाल से न्याय की गुहार। राजभवन पहुंचकर बीजेपी नेताओं ने की सरकार की शिकायत। कहा, छत्तीसगढ़ बन गया अपराधगढ़। रायपुर में शनिवार को बीजेपी नेता सरकार की शिकायत करने राजभवन पहुंचे। राज्यपाल से न्याय की गुहार वाला साथी बैनर लेकर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत कई नेताओं ने कानून व्यवस्था पर चर्चा की। कहा कि छत्तीसगढ़ पूरी तरह से अपराधगढ़ बढ़ गया है। प्रदेश में महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध, गैंगरेप और साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी नेताओं ने बात की। पूर्व सीएम यहाँ पर रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश में चिंताजनक हालात होते जा रहे हैं। प्रदेश सरकार से यहाँ पर राज्यपाल सख्ती से जवाब मांगे। वहीं यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि जहां करप्शन होगा वहीं यहाँ पर क्राइम होगा। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्र जी कड़ा निर्देश सरकार को दे, क्योंकि इस क्राइम को कंट्रोल करने में सरकार नाकाम रही है।
चुनाव के लिए अफसरों की रणनीति तैयार, आयोग ने पुलिस कर्मियों को दिए ये आदेश। प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव से पहले वीआईपी और वीवीआईपी के लगातार बढ़ रहे प्रवास से पुलिस की चिंता बढ़ रही है। लगातार बढ़ रहे मूवमेंट को देखते हुए पीएचक्यू ने अपने सभी एसपी को सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में भी सभा, रैली और प्रदर्शन के दौरान अतिरिक्त सुरक्षा बरतने को कहा गया। इसके लिए अतिरिक्त बल और साथ ही मुखबिरों की मदद लेने के निर्देश दिए गए हैं। 18 सितंबर के बाद आएगी कांग्रेस की पहली लिस्ट। देर रात तक स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में मंथन, नामों पर नहीं बन पाई सहमति। सेम हाउस में यहाँ पर देर रात तक चली कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नामों को लेकर अंतिम फैसला नहीं हो पाया। नामों को लेकर सहमति नहीं बन पाई। दिल्ली की सर्वे रिपोर्ट के बाद प्रत्याशियों के चयन में बदलाव किए जा सकते हैं, इसलिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक तक अंतिम सूची के लिए अभी इंतजार करना होगा। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के लिए जारी की 10 प्रत्याशियों की लिस्ट, जाने किसे कहां मिला टिकट। विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 10 विधानसभा क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है। सूची में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेडी को यहां पर भानु प्रतापपुर से प्रत्याशी बनाया गया है। इसके अलावा दंतेवाड़ा से बालूराम भावनी, नारायणपुर से नरेंद्र कुमार नाग और साथ ही अकलतरा से आनंद प्रकाश मीरी, कोरबा से विशाल केलकर, राजिम से यहाँ पर तेजराम विद्रोही और वहीं पर पथलगांव से राजाराम लकड़ा, कमरधा से खटरगराज सिंह, भटगांव से सुरेंद्र गुप्ता और कुनकुरी से लीज मिच को यहाँ पर जो है उम्मीदवार बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को किया 23 करोड़ 93 लाख रुपए का भुगतान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को भुगतान किया। मिली जानकारी के मुताबिक हितग्राहियों को 23 करोड़ 93 लाख रुपए का भुगतान किया गया, जिसमें गोबर विक्रेताओं को 5 करोड़ 36 लाख रुपए, स्वयं सहायता समूह को एवं गौठान समितियों को 2 करोड़ 77 लाख रुपए का भुगतान। वही स्वयं सहायता समूह एवं सहकारी समितियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के रूप में 13 करोड़ 55 लाख रुपए का भुगतान हुआ है। साथ ही गौठान समितियों के 42,644 सदस्यों को 2 करोड़ 25 लाख रुपए का मानदेय दिया गया। गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी के मामले में स्वावलंबी गौठान समितियों की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य में निर्मित एवं संचालित 10,288 यहाँ पर गौठानों में से 6,252 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो स्वयं की राशि से गोबर विक्रेताओं से गोबर क्रय कर रहे हैं। स्वावलंबी गौठानों से अब तक 76 करोड़ 42 लाख रुपए का गोबर स्वयं की राशि से क्रय किया गया है। कानून के शिकंजे में चोरी का मास्टरमाइंड, नगद और ज्वेलरी समेत करीब 50 लाख का माल जब्त। जसपुर और झारखंड में कई वारदातों को दिया अंजाम। जसपुर जिले में हो रही लगातार चोरियों के मास्टरमाइंड सैफ अली उर्फ सन्नी 19 साल के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से कैश और गहने मिलाकर करीब 50 लाख रुपए जब्त किए हैं। पिछले एक महीने में यहाँ पर तपकरा, तोकड़ा और साथ ही झारखंड के कुरडेग थाना क्षेत्र में आरोपी ने चोरी की 7 घटनाओं को अंजाम दिया था। इन सभी चोरियों के मास्टरमाइंड सैफ अली झारखंड के गुमला जिले का रहने वाला है। वे अपने मामा के यहाँ तपकरा गाँव में रहकर वारदात को अंजाम देता रहा। सैफ ने कुछ चोरियां और साथ ही रंजिशवंश भी अंजाम दी है। आरोपी के पास से पुलिस ने 1,31,000 रुपए नगद, एक स्कूटी, सोने चांदी के जेवर समेत 49,66,000 रुपए का सामान जब्त किया। तो दोस्तों, क्या आप भी निकलवाते हैं आधार कार्ड से पैसे? तो हो जाए सावधान, आप भी हो सकते हैं इस स्कैम के शिकार। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन फ्रॉड से बचना चाहते हैं और पूरी यहाँ पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि किस तरह यहाँ पर ऑनलाइन फ्रॉड यहाँ पर हो रहा है और इससे कैसे बचा जा सकता है, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर एक वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। उसमें आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे ऑनलाइन फ्रॉड किया जा रहा है अभी नए तरीके से और उससे आप कैसे बच सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर पूरी जानकारी वेबसाइट के थ्रू मिलेगा। 21 दिनों से आंदोलन कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन। प्रदेश भर के स्वास्थ्य कर्मी 5 सूत्री मांगों को लेकर बीते 21 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांगे अब तक पूरी नहीं हो पाई है। वहीं धरनातल स्वास्थ्य कर्मी अब सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए बड़ा आंदोलन करने की तैयारी पर है। साथ ही स्वास्थ्य कर्मचारी जो है जल सत्याग्रह करेंगे और सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बता दें कि अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश भर के 40,000 से ज्यादा कर्मचारी बीते 21 दिनों से हड़ताल पर हैं। 250 रुपए से 4 रुपए किलो पर आया टमाटर। सही दाम न मिलने से किसान सड़कों पर फेंक रहे हैं। कहा लागत मजदूरी नहीं निकल रही है।
जून में 250 रुपए किलो पर बिकने वाला टमाटर अब यहाँ पर फुटकर बाजार में 15 रुपए किलो पर आ गया। इसके दाम गिरने से किसानों को नुकसान हो रहा है। वहीं किसानों के अनुसार थोक में इसके दाम 4 से 5 रुपए प्रति किलो पर आ गए हैं। किसानों को कहने की लागत, भाड़ा और साथ ही मजदूरी भी नहीं निकल पा रही है, इसलिए किसान मंडी न जाने वाले टमाटर को फेंक रहे हैं। व्यापारी भी मार्केट में बहुत कम आ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो है 30 से 40 रुपए किलो फिलहाल चंडी में है। वहीं यहाँ पर जो है दिल्ली की बात किया जाए तो फिलहाल अभी वर्तमान में 20 से 30 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। वहीं पटना में 30 से 35 रुपए, 30 से यहाँ पर 40 रुपए जसपुर में। वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 10 से 15 रुपए किलो पर बिक रही है। साथ ही बेंगलुरु में 20 से 25 रुपए और साथ ही भोपाल में 15 से 20 रुपए किलो पर टमाटर बिक रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी का बनाया रिकॉर्ड। इस साल 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का आशा। इस साल हमें आता है कि यहाँ पर 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इस बार भी छत्तीसगढ़ से चावल खरीदी का कोटा घटा दिया है, हमारे बारदाने का कोटा भी कम कर दिया है। मैं इस संबंध पर यहाँ पर जो है केंद्र सरकार को पत्र लिखकर आग्रह किया है। किचन पर महंगाई की मार, दालों की कीमत में जबरदस्त उछाल। 4 माह में 55 रुपए महंगी हुई अरहर दाल। महंगाई की मार से लोग उबर ही नहीं पा रहे हैं। 2 रुपए किलो वाला टमाटर की कीमत गिरने के बाद भी अभी यहाँ पर लोगों की दिमाग से उतरा नहीं कि तेजी से महंगी होती अरहर दाल रसोई पर भी भारी पड़ती जा रही है। हालत ये कि मार्च अप्रैल में 120 से 125 रुपए किलो पर बिकने वाला अरहर दाल की कीमत 175 से 180 रुपए किलो तक पहुँच गई है। यानी 4 माह में यहाँ पर यह 55 से 60 रुपए किलो महंगी हो गई है। इसका असर अन्य दालों पर भी पड़ा है। चना दाल की कीमत 90 रुपए, मूंग दाल 120 रुपए और उड़द दाल 110 रुपए किलो पहुंच गई है। रात में रेत घाटों की नीलामी, डटे रहे ठेकेदार। ऑनलाइन से ऑफलाइन किया टेंडर। रात 3 बजे तक खुला रहा कलेक्ट्रेट। रायपुर जिले के 35 करोड़ की 7 रेत खदानों का टेंडर खदान विभाग के अधिकारियों ने देर रात ऑफलाइन जारी कर दिया। यहां पर अभी तक अवैध खनन होता था। ऐसे में कलेक्ट्रेट में यहां पर रात 3 बजे तक खनिज विभाग के अधिकारी दस्तावेजों की जाँच कर रहे, टेंडर की प्रक्रिया को पूरा करते रहे। साथ ही जिले के 7 रेत खदानों के लिए कुल 2809 आवेदन आए थे। इन आवेदनों की जाँच करने के बाद खनिज विभाग के अधिकारियों ने टेंडर की प्रक्रिया पूरी की। रायपुर आ रही यात्रियों से भरी बस हुई हादसे का शिकार, 6 यात्री घायल, 2 गंभीर। कोरबा से राजधानी रायपुर आ रही एक यात्री बस हादसे का शिकार हो गई। कनकी पंतोरा मार्ग पर तेज रफ्तार बस अनियंत्रित मुख्य सड़क को छोड़कर डिवाइडर को तोड़ते हुए उसके ऊपर जा चढ़ी। हादसे में लगभग 6 यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से 2 को यहाँ पर गंभीर चोट आई है। घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। 11 सितंबर से पहले कर लिए ये काम, नहीं तो इस वर्ष चूक जाएंगे वोट देने से। अब तक आप यहां पर QR कोड का इस्तेमाल ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए करते रहे होंगे, लेकिन वह लोग जिनके पास समय की कमी हो, जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं जुड़ पा रहा है, उनके लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत युवा वर्ग के लोग QR कोड को स्कैन करके मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा सकते हैं। कांग्रेस नेता ने अपने ही विधायक के खिलाफ खोला मोर्चा। पट्टे को लेकर लगाया लापरवाही का आरोप। आवासीय पट्टे की मांग को लेकर रायपुर नगर निगम के MIC सदस्य नागभूषण राव ने अपनी ही यहां पर पार्टी कांग्रेसी विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नागभूषण राव बड़ी संख्या में क्षेत्र के नागरिकों के साथ यहां पर भोनपुरी से रायपुर कलेक्ट्रेट पैदल मार्च कर पहुंचे और साथ ही कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान यहाँ पर MIC सदस्य राव ने आरोप लगाया कि जिन लोगों को पहले पट्टे देने का दावा किया गया, सर्वे के बाद पर लिस्ट से उनका नाम ही काट दिया गया है। विधायक पर सट्टा, जुआ, अवैध शराब और गुंडागर्दी का आरोप। भाजयुमों ने किया कार्यालय का घेराव। सारंगढ़ भाजपा इंद्रपुरी फार्म पर चल रही है। लगातार अपनी जंगी प्रदर्शन के जरिए जनता का ध्यान तो अपनी तरफ खींच रही है, साथ ही कांग्रेस के सामने अपने आप को मजबूत विपक्ष की भूमिका में भी लगातार खड़ा कर दिया है। वहीं यहाँ पर सारंगढ़ भाजपा ने जुआ, सट्टा, पट्टी, अवैध शराब, गुंडागर्दी, किसानों के नाम पर फर्जी यहाँ पर कृषि ऋण चढ़ाने जैसे यहाँ पर मुद्दों को लेकर विधायक कार्यालय का घेराव किया गया। बिलासपुर में 100 करोड़ के निर्माण ठप। रेत नहीं मिलने पर निगम के 70 से अधिक ठेकेदारों ने काम किया बंद। माइनिंग अफसर से मिले। बिलासपुर जिले में रेत नहीं मिलने के कारण शहर की महत्वाकांक्षी अरपा परियोजना सहित हैप्पी स्ट्रीट, नाला और भवन निर्माण के काम बंद हो गए हैं। ठेकेदार संघ ने नगर निगम और स्मार्ट सिटी के सारे निर्माण कार्य बंद होने का दावा किया है।
वादा खिलाफी नहीं चलेगी, घाट पर लेटकर एमएलए विकास उपाध्याय के खिलाफ आपका प्रदर्शन, गरीबों को मकान का पट्टा दिलाने के नाम पर धोखा देने का आरोप। रायपुर पश्चिम विधायक व संसदीय सचिव विकास उपाध्याय की वादा खिलाफी पर आम आदमी पार्टी ने जिला अध्यक्ष नंद कुमार सिंह के नेतृत्व में दोपहर अनुपम गार्डन तोप स्थल पर घाट पर लेटकर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन कर अपना आक्रोश दर्ज कराया। आप यहां पर जिला अध्यक्ष नंदन सिंह ने बताया कि विकास उपाध्याय द्वारा एक माह के लिखित आश्वासन के बावजूद यहां पर पट्टा वितरण नहीं होने पर स्थानीय लोग और पार्टी कार्यकर्ताओं ने साथ ही विधायक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बाल बाल बचे छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार अनुज शर्मा, राजधानी लौटते वक्त हुआ ये हादसा। छत्तीसगढ़ के सुपरस्टार और बीजेपी नेता अनुज शर्मा इस समय यहाँ पर लगातार प्रदेश के कई क्षेत्र में चुनावी दौरे पर है। इसी क्रम में भी यहाँ पर शक्ति दौरे पर थे। इस दौरान वापस लौटते समय उनकी गाड़ी हादसे होते होते बच गई। जानकारी के अनुसार उनकी गाड़ी का 2 टायर फट गया। हालांकि इस घटना में अनुज शर्मा बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।